केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार को शुरू हुआ आंदोलन हिंसा, आगजनी और सड़कों पर झड़प में तब्दील हो गया। इस दौरान 4 लोगों की मौतें हो गईं और कम से कम 80 लोग घायल हुए। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को लेकर बीते कई महीनों से अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब छात्र उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए और 80 से ज़्यादा घायल हुए। ऐसे में सवाल ये कि हिंसा भड़की कैसे और इसके पीछे उठ रहा पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। लेह लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर जांच शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के उच्चाधिकारियों का मानना है कि लद्दाख में बुधवार को हुई हिंसा स्वाभाविक रूप से नहीं भड़की थी। यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी और सब कुछ जानबूझकर कर दिया गया था। हिंसा ऐसे समय में हुई जब केंद्र ने लद्दाख की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा के लिए शीर्ष निकाय लेह यानी ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के साथ 6 अक्टूबर को उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक पहले ही निर्धारित कर दी थी। दरअसल वार्ता को स्थगित करने का अनुरोध मिलने पर 25 से 26 सितंबर को अनौपचारिक चर्चाओं का एक दौर निर्धारित किया गया था। ABL के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरूक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सोनम वांगचुक के अनशन स्थल पर घोषणा कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल 26 सितंबर को बातचीत के लिए दिल्ली जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि अगर सरकार के साथ बातचीत सक्रिय थी तो फिर हिंसा क्यों भड़की। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि सोनम वांगचुक की ओर से लद्दाख के युवाओं को उकसाने वाले बयान दिए गए हैं। यह भी हिंसा का एक कारण रहा है। इसके अलावा उनकी इसी साल 6 फरवरी को हुई पाकिस्तान की यात्रा पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सोनम वांगचुक ने उसी दौरान एक वीडियो जारी करके सफाई दी थी। सोनम वांगचुक का नाम लद्दाख में शिक्षा सुधार और पर्यावरण की रक्षा के लिए चर्चित रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में वह राजनीतिक मांगों को लेकर भी सक्रिय रहे हैं और बुधवार को तो उनके अनशन के दौरान ऐसी हिंसा भड़की कि 4 लोगों की मौत और 70 लोग घायल हुए। हिंसा की यह आग इतनी तेजी से फैली कि भाजपा के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और कई जगहों पर आगजनी की गई। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और कहा है कि हिंसा के चलते उनके आंदोलन का उद्देश्य कमजोर हुआ है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हुए हैं। सोनम वांगचुक को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि सोनम वांगचुक की ओर से लद्दाख के युवाओं को उकसाने वाले बयान दिए गए हैं और यह हिंसा का एक कारण रहा है। इसके अलावा उनकी जो पाकिस्तान की यात्रा थी उस पर भी सवाल उठे। हालांकि सोनम वांगचुक ने उस दौरान एक वीडियो जारी करके सफाई दी थी और कहा था कि पाकिस्तान में पर्यावरण को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें वो हिस्सा लेने गए थे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन डॉन मीडिया की ओर से किया गया था। उन्होंने इस दौरान ग्लेशियर मेल्ट अ सस्टेनेबल स्ट्रेटजी फॉर द वाटर ट्रॉवर्स ऑफ साउथ एशिया विषय पर स्पीच भी दी थी। वांगचुक ने कहा था कि पर्यावरण की तो कोई सीमा नहीं होती, इससे पूरी दुनिया को ही नुकसान होता है या फिर फायदा मिलता है। उनकी सफाई के बाद भी सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के पाकिस्तान जाने और विदेशों से आंदोलन के लिए फंडिंग की चर्चाएं की जा रही हैं। फिलहाल लेह में कर्फ्यू लगा है और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल से उठ चुके हैं। 1989 के बाद पहली बार लद्दाख में इस तरह की हिंसा देखी गई है और कारगिल से लेकर लेह तक के लोग राज्य का दर्जा देने की मांग और 6ठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर एकजुट नजर आए। इस बारे में जब सोनम वांगचुक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लद्दाख में चल रहा यह आंदोलन पूरी तरह से ऑर्गेनिक और स्थानीय था। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से कई वादे लद्दाख को लेकर किए गए थे जो पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं में बेरोजगारी है, कई सालों से लोग परेशान हैं, उन्हें लगता है कि शासन तो अब भी बाहर से ही चल रहा है। ऐसे तमाम कारणों की वजह से स्थानीय लोगों में रोष है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो शांतिपूर्ण विरोध के साथ हैं। ऐसी हिंसा होना उनके जीवन का सबसे दुखद अवसर रहा। भले ही सोनम वांगचुक सफाई दे रहे हैं, लेकिन यह सोच है कि उनकी छवि पर सीधा असर तो पड़ा जरूर है। कभी सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान रखने वाले सोनम वांगचुक अब राजनीतिक विवाद का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में हम शांति से अपना विरोध दर्ज करते आ रहे हैं, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर अपनी बात रखी है, लेकिन आज जो हुआ उसकी कल्पना तक कभी नहीं की थी। इस घटना के बाद से लेह की सड़कों पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस तैनात है और फिलहाल तनावपूर्ण शांति की स्थिति है। तो ऐसे में शांति तो है, मगर फिर भी माहौल तनावपूर्ण है। और सबसे खास बात ये कि यहाँ से लेह लद्दाख से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो विदेशी सीमाओं से जुड़ता है, चाइना से जुड़ता है। और ऐसे में लेह लद्दाख में इस तरीके की हिंसा का भड़कना कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट दर्शाता है कि ये देश के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। और इसके साथ ही
जो सोनम वांगचुक हैं, उनका पाकिस्तान दौरा भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।